आप तमाम अजीज़ों को खुश आमदीद, वेलकम। ये हमारी फर्स्ट संडे होली कम्युनियन की सर्विस है, स्पेशल सर्विस है। और महीने के हर पहले संडे हम खुदा की मेज़ पर भी आते हैं। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा इस्तेकाक है हमारे लिए कि उसने हमें अपनी मेज़ पर दावत दी है। कलाम खुदा में से आज की जो आयत मुक़द्दसा है वो यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान है। इंजील एक ही है, इंजील उसके लिखने वाले चार हैं और उस इंजील का नाम यीशु मसीह है। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां। इंजील एक ही है, उसके लिखने वाले चार हैं। यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजीली बयान है, 14वां बाब और उसकी 21वीं आयत मुक़द्दसा को तिलावत के तौर पर हम पढ़ेंगे। ये रीडिंग है आज सुबह मॉर्निंग सर्विस में, यूहन्ना द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 21। आए इस पर गौर करें। जी, कलाम खुदा में ये रकम है, जिसके पास मेरे हुक्म हैं, जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है, और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है। और जो मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है मेरे बाप का प्यारा होगा, मेरे बाप का प्यारा है, और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा, मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। कलाम खुदा के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर उसकी बरकत। सब कहें आमीन। आज कलाम खुदा में से हम सीखेंगे कौन खुदा का प्यारा है। वैसे तो सारे ही कहते ने मैं खुदा दा बड़ा लाडला वां, मैं खुदा दा बड़ा प्यारा वां। वो नशई है ना, आजकल लोग करनगे नशा नुशा करके यीशु नूर हर बला दूर। ये तो वो भी कहते हैं ना कि जी असी भी खुदा दे बड़े प्यारे हैं। लेकिन आज हम इस बात को सीखेंगे कि खुदा यानी बाप का प्यारा कौन है। यीशु मसीह ने यहां इस जगह पर जो टीचिंग दी है उसमें यह बात वाज़ेह कर दी है कि ऐसा शख्स जो खुदा के कलाम को सुनता है और बस सुनता ही है। और मैं हैरान होता हूं कि आज इतना ज्यादा कलाम सुनाया जा रहा है, इतना ज्यादा कलाम सुनाया जा रहा है। इतने कलाम सुनाने वाले आपको मिलेंगे जिन्होंने सुनाने नहीं भी आंदा फिर भी सुनाई जा रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया पर बड़े बड़े थियोलॉजियन आपको मिलेंगे। आजकल मुझे बहुत लोग अप्रोच करते हैं, जो गलत टीचिंग दी जा रही है उसके मुतालिक लोग मुझे सवालात करते हैं। भरमार की हुई है लोगों ने मैसेजेस की कि सर ये क्या बात है, ये क्या बात है, ये कॉन्सेप्ट कहां से आ गया। ये गौरतलब बातें हैं। कलाम खुदा में ये हमें सिखाया गया है कि अच्छा उस्ताद होने के लिए हमें अच्छा शागिर्द बनना बहुत जरूरी है। शायद लोग अच्छे उस्ताद तो बन रहे हैं लेकिन वो अच्छे शागिर्द नहीं है। अच्छा उस्ताद वही हो सकता है जो अच्छा शागिर्द है। और यसाया पर यह भेद खुला और उन्होंने इस बात को कलमबंद किया कि उसने मुझे शागिर्द कैसे कान दिए। कौन से कान? शागिर्दों जैसे कान। ये जो शागिर्दों जैसे कान है, ये वो कान हैं जो खुदा की सुनते हैं, ध्यान देते हैं। तो इसलिए कलाम को भी ध्यान से सुना करें। आज कलाम खुदा में से जो आयत मुक़द्दसा पढ़ी गई उसमें लिखा है 21वीं आयत में जो भाई ने तिलावत की हमारे लिए, जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है। हालेलुया। हम दावा करते हैं ना, हमारा क्लेम है कि जी मैं खुदा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं। आपकी मोहब्बत सिर्फ दुआ करने तक नहीं होनी चाहिए। लोग दुआ में बहुत स्ट्रांग हैं,
आप लोगों को देखें, दुआ का मौका दिया जाए, उनके अल्फाज आप हैरान हो जाएंगे कि यार ऐसी ग्रामर, ऐसे अल्फाज, ऐसे सेंटेंस कहां से ले लिए इस भाई ने या इस बहन ने। लेकिन जैसे ही आप उसे आम जिंदगी में देखते हैं, उसका रवैया देखते हैं, उसका बर्ताव देखते हैं, उसकी क्रिश्चियन लाइफ पर, जो रोजमर्रा की डेली क्रिश्चियन लाइफ है, उस पर गौर करते हैं, आप हैरान हो जाते हैं कि यार ये बंदा दुआ तो बड़ी जबरदस्त करता है, हुण इनू की लड़ गया है कि हो गया इनू, ए बीवी नू मारन दिया है, ठीक है, ये औरत गालियां दे रही है, ये भाई ये तो चर्च में प्रशिश करता है, ये तो कलाम सुनाता है, ये तो साजिंदा है, ये फलां, ये मीडिया वाला है, ये एल्डर है, ये फलां, ये इसको क्या हुआ। गौर कीजिए इस बात पर। लोग दुआ अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, और आजकल भरमार हुई है। मैंने अपनी टीम को कहा है, मैं पास्टर आसिफ से भी बात कर रहा था कि हमें टीवी चैनल पर बहुत ज्यादा गीत नहीं चलाने चाहिए, क्योंकि लोग कलाम सुनना चाहते हैं। वो बेशक हमारी इबादत का एक हिस्सा है, लेकिन हमें लोगों के पास कलाम को लेकर जाना है, ठीक है। पहली बात कि लोग सिर्फ दुआ करते हैं, दुआ में वो बहुत इंतहा तक पहुंच गए हैं, बहुत जबरदस्त है, और फिर लोग गीत भी गाते हैं, लेकिन हम कलाम से आज भी दूर हैं, क्योंकि कलाम हम सुनते हैं, कलाम हम पढ़ते हैं, कलाम के बारे में हम बारहा हम इस बात को सीख चुके हैं कि लोग कलाम को सिर्फ सुनते हैं। अब यीशु मसीह ने जो यहां पर कंक्लूजन हमें दी है, वो क्या दी है? 21वीं आयत में खुदावंद यीशु ने फरमाया, जिसके पास मेरे हुक्म है, जिसके पास मेरे हुक्म है वो उन पर अमल करता है, और वो उन पर, ये बात है, वो उन पर अमल करता है, क्या? फिर वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप ये अगला का लेवल है होगा। कि सिर्फ यीशु से मोहब्बत करके बात खत्म नहीं होगी, आप खुदा के प्यारे हो जाएंगे। अच्छा, ये जो प्यारा होता है, ये क्या होता है? इस पर जरा गौर करें। मैंने नोट किया इसके ताल्लुक से। यीशु ने कहा है वो मेरे बाप का प्यारा होने के लिए कलाम पर अमल करना लाजमी है। बाप का प्यारा होने के लिए आपको देगें, हदिये, नजराने देने की जरूरत नहीं है, ये देने चाहिए, इसकी अपनी एक वैल्यू है। लेकिन बाप का प्यारा होने के लिए कई लोग पैसे दे के भी खुदा नूं खुश करने की कोशिश करते हैं ना, कि जी मैं खुदा नूं खुश कर रहा हूं, किसी बेवा औरत की मदद कर दी, जनरॉसिटी, सखावत कर दी, बेवाओं, यतीमों, मोहताजों को खाना खिला दिया, और ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि मैं खुदा का प्यारा हूं। लेकिन यीशु मसीह ने इस जगह पर जो टीचिंग दी है वो ये दी है कि बाप का प्यारा वो है जिसके पास उसका कलाम है और उस पर अमल करता है, वही यीशु से मोहब्बत करता है, और वही बाप और खुदा का प्यारा है। ये खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे सामने एक लेवल दिया है। आप अपने आप को इस तराजू में ले आए, चेक कर लें कि आप सिर्फ महज दुआई करके चले जाते हैं, या गीत ही गाते हैं, या दा यकी या हदिया। कई लोग ऐसे भी हैं, वो आपको चर्च में नजर नहीं आएंगे, और मिशनों के पादरी भी बड़े खुश होते हैं, वो कहते हैं कोई नहीं तेरा चंदा आ रहा है, कोई नहीं, खुदा तेरे तो राजी है, तू कर ही रहा कर। नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं है। कलाम की तालीम को ध्यान से सुने। बाप का प्यारा होने के लिए मैंने नोट दिया कि जब मां बाप बच्चों से खुश होते हैं, अगली बात, जब आप अपने बच्चों से खुश होते हैं, मिसाल के तौर बच्चे अच्छे एग्जाम, पिछले दिनों वो मैट्रिक के एग्जाम हुए, तो बहुत सारे माँ बाप जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स लिए होंगे उन्होंने कहा होगा, और शाबाश मेरे पुत्र, शाबाश मेरी धी, आ तेनू मैकडोनल्ड से लेके चल दे। कब? जब मां बाप आपसे खुश होते हैं, जब उनका दिल आपसे राजी होता है, जब वो आपकी कारकर्दगी और आपके कामों से हैप्पी होते हैं, वो आपको अपनी ब्लेसिंग्स में शामिल करते हैं, आपके लिए दरवाजा खोल देते हैं।
तो फिर याद रखें, अगर आप चाहते हैं आसमानी बरकतों के ब्लेसिंग्स के दरवाजे खोले, तो आप दुनिया को नहीं, जो बाप है उसे खुश करें। जो आसमानी बाप है, जो हेवनली फादर है, उसे खुश करें। और वो उस वक्त तक खुश नहीं होगा जब तक आप उसके कलाम पर अमल नहीं करेंगे। जब तक आप उसके कलाम को अव्वल दर्जा नहीं देंगे, वो आपसे खुश नहीं होगा। खुदाम यीशु मसीह ने ये बात, ये तालीम हमें सिखाई है। अब लोगों का प्रॉब्लम क्या है? मैंने पिछले दिनों भी बताया था, चर्च तब्दील करने से बरकत नहीं मिलती। कई चर्च बदलते रहते हैं ना। मेरे ना रुस्से थे आसिफ साहब ना, इन्हों ना थोड़े डिंगे हो गए थे शरजील भाई नाल सैटिंग कर ली, उन्होंने बिगड़े थे मिस्टर बॉयस, उन्होंने बिगड़े थे काके नाल सैट हो गए, काके ना बिगड़े थे इधर चले गए अदनान साहब नाल को सैटिंग कर ली, उन्होंने बिगड़े थे फिर रजा साहब भी हैगे ने ते शाहिद साहब भी हैगे ने, नवी नवी ऑप्शन। अच्छा, ये वो लोग हैं, इनके बारे में मैंने नोट किया है, ये रूहानी बदहजमी का शिकार हैं। क्या बोलो भाई, नहीं बोले बिचो, हाँ मेरी बहनें, शाबाश भाई, सब बोले। ये वो लोग हैं जो रूहानी बदहजमी का शिकार है, यानी इनको हजम नहीं हो रहा। दो बातें हो सकती हैं, या तो ज्यादा खा लिया फिर नहीं हजम होंदा, तो या खुराक सही ना होवे। खुराक भी ठीक ना होया, तुसी वन सवने होटलों तो अगर खाना खाते हो, रेस्टोरेंट, जो लोग बाहर से खाना खाते हैं वो अक्सर बीमार रहते हैं। गैर म्यारी फूड होता है ना, ऑयल ठीक नहीं होता, क्यों बीमार रहते हैं वो? क्योंकि वो मुख्तलिफ जगहों से खाना खाते हैं। अच्छा, ये ऐसा तबका, पिछले दिनों मैंने जड़ पकड़ने के ताल्लुक से तालीम दी थी कि जब लोग कलाम की जड़ पकड़ लेती है ना उनके दिलों में, तो फिर वो चर्च आने के लिए उन्हें मजबूर नहीं करना पड़ता, उन्होंने विजिट नहीं करना पैंदा। कई कहते हैं जी तुम सानू विजिट ही नहीं करते। विजिट एक लहदा बात है कि कलीसिया का विजिट किया जाए, लेकिन विजिट इस बात के लिए ना किया। एक पास्टर को मैंने देखा, कहते जी आज हफ्ता है, फिर कल इतवार है, लोगों को तैयार भी तो करना होता है ना। ये कमजोरी है लीडर की। पास्टर्स के लिए मैसेज है, कलीसिया वो है जो बगैर विजिट के आपके चर्च में आए। ये नहीं तुसी विजिट किया है तो वो आए ने, फिर तो आपने उनको आदत ही, या स्पीकर का ऐलान उत्ते होएगा तो गिरजा लगेगा। ये कोई तरीका नहीं है कि जी आप स्पीकर का, और मैं अज तक स्पीकर के नाल निजात पांदियां किसी ने नहीं वेख्या, इसलिए असं स्पीकर लाया ही नहीं गा। ये कोई तरीका नहीं कि आपको विजिट किया गया अब फिर चर्च आ रहे हैं, आपको रिमाइंडर दिया गया है। इससे मुराद आपने अभी तक जड़ नहीं पकड़े, इससे मुराद आप अभी तक खुदा के प्यारे ही नहीं हैं। और खुदा का प्यारा वो है जिसने उसके कलाम को अपने दिल में रख लिया, वो खुदा का प्यारा है। रूहानी बदहजमी, गिरजे बदलना, पास्टर बदलना, सुनी जाना कलाम, सुनी जाना उत्ते अमल नहीं करना, तो बदहजमी है ना, बदहजमी। मैं पिछले दिनों गौर कर रहा था कि तंदुरुस्त आदमी को 3 घंटे के बाद भूख लगनी शुरू हो जाती है। हेल्दी स्टमक जो है, सेहतमंद मैदा जो है 3 घंटे के बाद। कईयां दा तो मैदा बड़ा फास्ट है, वो तो चलो शुक्र है कि उन्होंने घंटे घंटे बाद ही भुख लगती आ, खाधे तो भी खा लेंदा है, इस बात के लिए भी शुक्र है अगर इवें आ। लेकिन गौर कीजिए, कलाम जब आपके दिल में उतर जाएगा, कलाम को आप जब कबूल कर लेंगे, तो फिर कलाम आपके अमाल में, आपके प्रैक्टिकल में नजर आना चाहिए। इससे मुराद है कि आपने कलाम को हजम कर लिया। इससे क्या मुराद है? कि आपने कलाम को हजम कर लिया है। कलाम को सिर्फ आपने सुना नहीं है, सिर्फ नोश नहीं फरमाया, बल्कि कलाम को आपने हजम भी कर लिया। आज बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि मेरी खुदा से मुलाकात हो, मुझे फरिश्ते नजर आए, मुझे यीशु ख्वाब में मिले। अक्सर लोग कहते हैं ना जी, मुझे
यीशु मिले हैं, मुझे रसूलों की ज़ियारत हुई है, मुझे मुकद्दसा मरियम की, मुझे पतरस रसूल मिले हैं, मुझे यूहन्ना रसूल की ज़ियारत हुई, मुझे फ़लाँ की ज़ियारत हुई, वगैरह वगैरह। हम बहुत कुछ कहते भी हैं और ख्वाहिश भी रखते हैं कि, लेकिन आप तब तक खुदा के प्यारे नहीं हो सकते जब तक आप इस कलाम पर अमल नहीं करेंगे। और वो कहता है कि मैं अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। पढ़िए इस आयत को जी दोबारा, ताकि आपको पता चल जाए। आप कहते हैं ना वो मुझे मिले, मेरी मुलाकात हो यीशु से, फरिश्तों से, रूहानी बड़ी हस्तियों से। तो जरा सुने, और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा, मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। क्या करूंगा? जाहिर करूंगा। कब जाहिर होगा वो हमारे ऊपर? जब आप उसके कलाम पर अमल करेंगे। एक ही फाइनल जो खुदा के कलाम में कंडीशन है यहां पर हमें मिल रही है खुदा का प्यारा होने के लिए, वो ये है कि आप उसके कलाम पर अमल करें। और जब आप ऐसे करेंगे तो वो कहता है मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर मुलाकात होगी। फिर आपकी, आप फिर उससे मिलेंगे, आप ख्वाबों में, रोया में गुफ्तगू करेंगे। आप कहेंगे मेरी यीशु से मुलाकात हुई है, खुदा ने मुझे ये बात कही है। आप अपने आप को धोखा दे सकते हैं, आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप खुदा को धोखा नहीं दे सकते। कई एवं धोखा दे जाते ने जी, वो मैनू खुदाबंद मिले ने। आप याद रखें कि आप अपने आप को धोखा दे सकते हैं, आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप खुदा को धोखा नहीं दे सकते। दाऊद को जब मसख किया गया तो वहां पर आप गौर करें, यसी के बाकी बेटों को भी पेश किया गया था, लेकिन खुदा की तरफ से बार बार ना 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 थी, क्योंकि वो खुदा का चुनाव नहीं थे। खुदा का चुनाव जो है वो दाऊद था। आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, आप अपने आप को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप खुदा को धोखा नहीं दे सकते। खुदा का प्यारा होने के लिए अगर आप चाहते हैं यीशु से मुलाकात हो और मैं उसके मकबूले नज़र हो जाऊं, तो फिर एक ही तरीका है, एक ही असूल है कि आप उसके कलाम की अजमत को अपना लें। गीत गाएं अच्छी बात है, दुआएं करें अच्छी बात है, लेकिन ये कलाम आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में नजर आना चाहिए। ये कलाम आपके कामों में नजर आना चाहिए। ये कलाम आपके उठने बैठने में नजर आना चाहिए। ये नहीं कि मैं इधर पुलपट पर खड़ा होकर इसी कलाम की मुनादी कर रहा हूं और इबादत के बाद मैं लोगों को गालियां दे रहा हूं। मैं कभी खुदा का प्यारा नहीं हो सकता हूं, कभी यीशु मसीह मुझ पर जाहिर नहीं होंगे। अगर मैं दावा करूं तो मैं झूठ बोलूंगा। हमें याद रखना है कि जब हम उसके कलाम को ले लेंगे, जैसे कि आयत मुकद्दसा, मैं क्यों बार बार इसको तिलावत कर रहा हूं, गौर तलब है जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है। यीशु ने डिक्लेयर कर दिया है, वही मुझसे। आपकी मोहब्बत के दावे तब सच्चे होंगे जब आप उसके कलाम किताबे फरमानी करेंगे। वही मुझसे मोहब्बत रखता है, वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। आज भी बेशुमार लोग हैं, उन पर यीशु मसीह की मानों में जाहिर नहीं हुए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कलाम अमली तौर पर नहीं है। आज गौर करें, ये सवाल है आपके सामने कि क्या आप खुदा के प्यारे हैं
और अगर आप खुदा के प्यारे हैं तो आपके प्रैक्टिकल से, आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, आपकी जो जर्नी है, आपका जो सफ़र है, मुसाफरत जो है आपकी, उसमें उसका कलाम आपके हर कदम पर नज़र आएगा। आंखें बंद कीजिए।